हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए आज की इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरियस एडमिशन चैनल्स यूज्ड बाय ट्रिपल आईटी हैदराबाद टू आइडेंटिफाई गुड स्टूडेंट्स। देखिए एक अच्छे कॉलेज की निशानी यही है कि वो खुद अच्छे स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए सारे पॉसिबल वेज अपनाता है। इस वीडियो के थ्रू आप यही जानेंगे इतने सारे चैनल्स क्यों इन्होंने स्टार्ट किए हैं, क्यों अलग अलग मोड से ये स्टूडेंट्स लेते हैं जिससे ये बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को छाट सकें। इस कॉलेज की अच्छी बात यही है, देखिए 98 में शुरू हुआ कॉलेज आज किसी भी आईआईटी से कंपैरेबल है, इवन बेटर है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने ग्रोथ अच्छी की है, सब मतलब फैकल्टी बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है, प्लस स्टूडेंट्स को इन्होंने अट्रैक्ट किया है, अच्छे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया और इसीलिए इन्होंने इतने सारे चैनल्स, ओलंपियाड्स और बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। इवन मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊँ, 98 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था, 2004 में व्हेन आई स्कोर्ड अ वेरी गुड रैंक इन AIEEE, उस टाइम का जेईई मेन समझ सकते हैं। तब इन्होंने बाकायदा मेरे घर पे अपना इंस्टीट्यूट ब्रोशर भेजा था। तब ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग का पार्ट होता था, तो अच्छे स्टूडेंट जो टॉप रैंकर्स थे उनको खुद को इन्होंने आगे से ब्रोशर भेजा, कोई कॉलेज नहीं भेजता था उस टाइम पे। तब भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, दे वांटेड टू अट्रैक्ट गुड पीपल, और इसीलिए इन्होंने इतने सारे चैनल्स यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। आइए जानते हैं कैसे आप इस कॉलेज में पहुंच सकते। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द प्लेसमेंट्स, बिकॉज सब जनों को सबसे पहले प्लेसमेंट्स ही सबसे ज़्यादा नज़र आता है। तो देखिए इनकी साइट पे जो डेटा अवेलेबल है, आप देखिए मतलब ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं सब प्लेस हो जाते हैं। और ये देखिए 1920 का जो लेटेस्ट डेटा इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट सैलरी इन लाख पर एनएम इज 85, एवरेज सैलरी इज 25 एंड द मिनिमम लोएस्ट इज 6। सो इट्स क्वाइट गुड। और स्टार्ट्स देखिए आप 2019-20 के CSE में 78 स्टूडेंट्स से सबको नौकरी मिली है। हाईएस्ट इज 49 लाख पर एनएम, एवरेज इज 25, लोएस्ट इज 13। सो यू कैन थिंक और क्या चाहिए यार। EC में देखिए हाईएस्ट 43, एवरेज सैलरी 20, लोएस्ट 6। मतलब बीटेक वाले तो सारे स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। सिमिलरली एमटेक में भी आप देखेंगे तो पैकेजेस तो यार मतलब बहुत ज़बरदस्त आपको दिखेंगे। किसी भी स्ट्रीम में आप देखिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। सो इफ़ यू टॉक ऑफ प्लेसमेंट्स इट्स फैंटाबुलस यू कैन से। द वन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे जब मैं एडमिशन टैब पे इस पे आते देखिए एक क्या क्या इनके एडमिशंस चैनल है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 एडमिशंस चैनल गिवन है। ये जो लेटरल एंट्री है ये उनके लिए होती है जो अभी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड ईयर में डायरेक्ट इनको एडमिशन मिलेगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए इस टैब में 20 फेब से इनका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गया था और ये डेट बढ़ा के इन्होंने 31 मार्च की है। एंट्रेंस एग्जाम 18 अप्रैल को होगा। देखिए इसके लिए लेटरल एंट्री ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स ही आपको देंगे और यहाँ पे ECD में 15 सीट्स हैं और CSG में 20 सीट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट्स कंप्लीटिंग देयर सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर ऑफ BE बीटेक कंप्लीट होना चाहिए, नॉट द फर्स्ट ईयर, मेरे से गलती हो गई। सेकंड ईयर ऑफ BE बीटेक कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय जुलाई 2021। कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे मान के चलिए एग्रीगेट 80% मार्क्स आपके एट द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर होने चाहिए और उनके लिए फिर ये एग्जाम ये लेंगे और एग्जाम के में क्या क्या आएगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा लोग उस चैनल के थ्रू अप्लाई नहीं करते, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग इट इन डिटेल। मैं 12th के बाद वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। एक इनका खुद का एग्जाम होता है जिसमें ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन देते हैं, नॉट इन द बीटेक में केवल जेईई मेन के थ्रू ही देंगे, इस एग्जाम के थ्रू नहीं देंगे। और भी चैनल्स है बट नॉट थ्रू दिस। तो ये एग्जाम का फॉर्म देखिए अभी स्टार्ट हुआ है 22 मार्च से 10 मई तक एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है और 2 जून को एग्जाम होगा। इसके थ्रू देखिए 25 सीट्स ड्यूअल डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में है, CSG में 30 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में MS वाले में 15 है, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज में MS में 15 है, कंप्यूटिंग इन ह्यूमन साइंसेज में 12 है। इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए 12th में, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में। एग्जाम जो होगा ये इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये 60 मिनट्स का होगा, और एक रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 120 मिनट्स का, जिनके दोनों के सैंपल आपको नीचे यहाँ पे भी मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक बताऊंगा। और एग्जाम क्लियर करके एडमिशन नहीं देते, देखिए ये चेक करते हैं कि आपको रिसर्च करने का आपका एप्टीट्यूड भी है या नहीं है। सो दे विल होल्ड एन इंटरव्यू, द डेट विल बी डिसाइडेड और मोस्टली ये ऑनलाइन ही होगा। लास्ट ईयर भी ऑनलाइन ही लिया था बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग। और अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फी है दैट इज 2000 रुपीज एप्लीकेशन फी है। प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं भाई सिलेबस तो वही 11th-12th का फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री है, CBSE एंड मोस्ट स्टेट सिलेबस में जो पार्ट है वही है। बस रीप के अंदर एम्फेसिस होगा ऑन टेस्टिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज ऑफ एन एप्लीकेंट। सैंपल क्वेश्चंस दोनों के अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो जिनको भी एक्चुअली जेन्युइनली रिसर्च करना है, आपको पता है कंप्यूटर साइंस में ही आपको करना है, तब जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूँ इसके 5 ईयर कोर्सेज
5 ईयर में कंप्लीट करना इतना इजी नहीं होता। प्रोफेसर्स एक्चुअली आपसे मेहनत कराते हैं, रिसर्च पेपर्स वगैरह सब कुछ आपसे करवाएंगे। मतलब जब तक आपको ठोक पीट के बिल्कुल ढंग से सही बिल्कुल लायक नहीं कर देते, इंडस्ट्री लायक, ये छोड़ते नहीं है, ये डिग्री इतनी इजीली देते नहीं है। तो यहाँ तभी जाइएगा जब आपका मन है, बिना मन के चले गए तो शायद समस्या भी हो सकती है। फिर एक और स्पेशल चैनल है इनका, ये उनके लिए है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हैं पर बैकग्राउंड थोड़ा सा डाउन रहता है, उनको ढूंढने के लिए रहते हैं। 10-10 सीट्स बीटेक के अंदर CS और EC में है। देखिए इसके लिए आपकी किन किन कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं। आप उड़ान स्कीम में से क्वालिफाइड होने चाहिए CBSE की, या फिर आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में एटलीस्ट 2 years 11th-12th किया होना चाहिए, या आप 4th सेमेस्टर ऑफ एन इंटीग्रेटेड 6 year 12th प्लस बीटेक प्रोग्राम के अंदर है जो 10th के बाद स्टार्ट होता है। आई इवन डोंट नो कौन ये करा रहा है। और यहाँ पे बस वो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही होगा 60 मिनट्स का 2 जून के लिए ही, और उसके बाद इंटरव्यू होगा जिससे आपको डिसाइड करेंगे। और इसकी फ़ी केवल 500 रुपीज़ है, क्योंकि ऐसी स्टूडेंट्स को ये चुन रहे हैं, यहाँ फ़ी बहुत ज़्यादा ये नहीं ले रहे हैं। इनके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये 4 ईयर में इनको एडमिशन दे रहे हैं, नॉट इन दैट MS1 और द रिसर्च 1। फिर जो UG एडमिशन्स के और मोड है, देखिए बहुत सबसे पहले ओलंपियाड KVP है, 6 स्टूडेंट्स ही इनको क्वालिफाई करते हैं। इसका पोर्टल 9 मार्च से खुल चुका है। आपको 12th पास करना है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, यू शुड बी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग टू रिप्रेजेंट इंडिया। देखिए आप इंडियन टीम में फाइनली सिलेक्ट हुए या नहीं हुए, यू शुड बी सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग कैंप टू रिप्रेजेंट इंडिया एट सर्टिफाइड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स इन इंफॉर्मेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ड्यूरिंग द लास्ट 4 years। द क्वालिफाइंग ओलंपियाड्स को इन्होंने नीचे समझाया। देखिए यही एक्चुअली क्रेडिबल ओलंपियाड्स हैं, बाकी आजकल पता नहीं कितने ओलंपियाड्स होते हैं, कई स्कूल्स कई इंस्टीट्यूट्स उनको पब्लिसाइज करते हैं, बट देखिए ये पोस्ट आपको ये भी समझाएगी एक्चुअल ओलंपियाड्स कौन से हैं। फिर देखिए एडिशनली अगर आप इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो आप 4 year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की सिलेक्ट कर सकते हैं 5 year MS की जगह, वो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा वंस यू आर सिलेक्टेड थ्रू द इंटरव्यूज। KVPY के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यू हैव अ रैंक ऑफ 5000 और बेटर, इतने तो रैंक ही नहीं आते हैं तो उससे बेटर ही होगा आपका। सो टॉप 100 विल बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। जो भी अप्लाई करेंगे उनमें टॉप 100 को ये चुनेंगे। और याद रखिए आप या तो KVPY चैनल से भरिए या ओलंपियाड से, दोनों से आप नहीं भर सकते। तो अपनी वो ओलंपियाड ही है तो मेरे हिसाब से ओलंपियाड चैनल इज मच बेटर सूटेड। फिर देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये सारे आपको दे रखे हैं। CND कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस में जो MS का प्रोग्राम है, इसके लिए ओलंपियाड कौन सा होना चाहिए, साइंस और मैथ्स का। CLD के लिए लिंग्विस्टिक्स वाले भी चलेंगे। फिर CSD के लिए IUI और मैथ्स है। ECD के लिए मैथ्स है। CSE के लिए IUI IUL साइंस मैथ्स में साइंस मतलब बायो वगैरह सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी आ जाएंगे। एंड ECE के लिए IUI IUL साइंस मैथ्स सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया, सेलेक्टेड फॉर नेशनल ट्रेनिंग। ये देखिए अलग अलग में अलग अलग क्राइटेरिया है। जो CSE ECE की 4 year डिग्री है इसमें यू शुड बी सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया, नॉट ओनली फॉर नेशनल ट्रेनिंग। देखिए ओलंपियाड्स के नाम यहाँ पे समझा रखे हैं। IUI refers to International Olympiad in Informatics, Science Olympiad. This Olympiad is conducted by Homi Bhabha Center for Science Education under the control of DAE, Government of India. Mathematics Olympiad भी होमी भाभा सेंटर ही कराता है। और IUL या पेनिनियन लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड ये क्रेडिबल ओलंपियाड्स हैं जिनको ये देंगे। इनके अप्लाई करने के लिए आपको 1500 रुपये की फ़ी पे करनी है। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आप लेंगे। ट्यूशन फी याद रखिए सब प्रोग्राम्स के लिए 3 लाख रुपीज़ है फॉर द अकेडमिक ईयर 2021-2022। हॉस्टल और मेस फीस एक्स्ट्रा यहाँ पर रहने वाली है। तो ये ओलंपियाड KVPY चैनल है। फिर जो फॉर डासा वाले स्टूडेंट्स होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड, तो उनके लिए भी ये अलाउ करते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, आपका 11th-12th या इक्विवेलेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, जून 2021 से कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉरेन पासपोर्ट होना चाहिए एंड स्टडीड 11th और 12th और इक्विवेलेंट एनीवेयर बाय जून 2021। तो इनको एक सेपरेट ऑनलाइन प्रोसेस है। 2 मार्च से पोर्टल शुरू हो गया है। कोविड के चलते सेट स्कोर्स को ही इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। ऐसे पार्ट ऑफ सेट इज नॉट रिक्वायर्ड। शुड हैव अ मिनिमम एग्रीगेट स्कोर ऑफ 1070 आउट ऑफ 1600 इन SAT. The test score should be reported directly to IIITH by the college board and the score should reach the college before 16th of July. और सेट के अलावा 75% भी आपके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम्स में होने चाहिए। और एग्रीगेट ऑफ 2200 आउट ऑफ 2400 इन सेट सब्जेक्ट टेस्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स लेवल 2। ओके, तो ये सारी चीज़ आपकी होनी चाहिए। रैंकिंग क्राइटेरिया फिर उन्होंने दे रखा है, विल बी रैंक बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स फर्स्ट। इन केस ऑफ अ टाई फॉलोइंग marks will be used to resolve the same, evidence based reading and writing for set and then for maths for set। और इसके बाद भी अगर सेम आता है तो भाई एट पार ही उनको ट्रीट करेंगे।
प्रोग्राम जो ऑफर कर रहे हैं ऑलमोस्ट देखिए आप CSE और ECE का बीटेक प्रोग्राम है, CLD, CND, CHD है, तीनों की सीट्स आपको दे रखी है, कितनी कितनी सीट्स हैं। एप्लीकेशन इनकी स्टार्ट हो चुकी है और ये डेडलाइंस आप देख सकते हैं। इनकी फ़ी फिरंगी लोगों से पैसे ज़्यादा ही लेते हैं, 6000 रुपीज़ फ़ी है और ट्यूशन फ़ी भी 12,000 USD है। और फिर जो सबसे ज़्यादा कॉमन मोड है दैट इज़ JEE मेन, जिसके लिए अभी तक इन्होंने कोई डिटेल नहीं दी है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ये JEE मेन के थ्रू सिंगल डिग्री एग्जाम में लेते हैं और डाइवर्सिटी पूल नाम पे आजकल गर्ल्स को स्पेशल रिलैक्सेशन देते हैं। मैं रफली आपको डेटा बताऊं तो लास्ट ईयर लास्ट राउंड तक लगभग 900 के अराउंड बीटेक CSE ऑफर हुई थी और गर्ल्स को लगभग 2200 रैंक के अराउंड हुई थी। ऐसी ECE बॉयज़ में लगभग 3000 भी चली गई थी लास्ट राउंड तक और गर्ल्स के लिए लगभग 6000 के अराउंड तक आप मान सकते हैं। तो JEE मेन में आप इस तरह के रैंक लाते हैं तो यहाँ पे एडमिशन आप सिक्योर कर लेते हैं। और जैसा मैंने कहा, इफ़ यू आर गेटिंग इनटू IIITH, you can feel like you are entering into an IIT Delhi or Bombay CS. This is as good as college. तो ये इनके सारे एडमिशन्स मोड हैं। फिर याद रखिए नॉर्मल डासा हटा दें, आप जैसे बच्चों के लिए JEE मेन सबसे प्रेफरेबल है। ओलंपियाड के भी पे आप क्वालिफाइड है तो वो भी है और एक ये UGE एग्ज़ाम के थ्रू है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ गए हैं तो आप देखेंगे और भी चीज़ें आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। बाकी आप खुद सर्च करेंगे, बच्चे बहुत शेयर करते हैं, इंटरव्यू वगैरह कैसे होगा, सारी डिटेल सारी गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी। आप अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करें तो उसके बाद मुझे ज़रूर मैसेज में करें, भेजें, आई विल सेंड यू ऑल दोज डिटेल्स जो भी मेरे पास और सपोर्ट इसके लिए अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए जिससे और भी लोगों का आपकी तरह भला हो। जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है आपको पता है इस चैनल पे आपको सबसे पहले हमेशा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।